एक रिपोर्टर ने इंस्टाग्राम पे एक ऐड देखा। उस ऐड में थी एक बच्ची एंड आप जितना गलत सोच सकते हो उतना गलत उस ऐड में दिख रहा था। और ऐड के नीचे लिखा था क्लिक टू वॉच मोर। ये देख के रिपोर्टर ने वही किया जो हर समझदार इंसान करेगा। इन्होंने रिपोर्ट का बटन दबाया और 24 घंटे बाद इंस्टाग्राम से जवाब आता है, आवर रिव्यू टीम फाउंड दैट दिस एड डज नॉट गो अगेंस्ट आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। यानी एक इंसान या एक सिस्टम ने उस एड को देखा और डिसाइड किया कि इसमें कुछ गलत नहीं है। एंड ये कोई पोस्ट नहीं थी, ये एक एड थी। यानी किसी ने मेटा को पैसे दिए थे वो चीज दिखाने के लिए एंड मेटा ने वो पैसे ले लिए। और ये सब जुलाई 2026 की एक बीबीसी इन्वेस्टिगेशन से निकला है। डॉक्यूमेंट्री का नाम है द केयरलेस मशीन और इसे लीड किया है बीबीसी की एक जर्नलिस्ट दिव्या आर्या ने। तो मैं जो भी आगे बताऊंगा मैं अपने मन से नहीं बता रहा और ये वीडियो आपको जेन्युइनली डिस्टर्ब कर सकता है, सो प्लीज वॉच एट योर ओन रिस्क। चलो फिर अब कुछ भी बात करने से पहले आप एल्गोरिदम समझ लो, क्योंकि सारी कहानी उसी पे टिकी है। तो आप जो भी देखते हो, जितनी देर के लिए भी देखते हो, एल्गोरिदम सिर्फ वही काउंट करता है। आपने किस चीज पे स्क्रॉल रोका, कितनी देर के लिए रोका, बस सिर्फ वही काउंट होता है। एल्गोरिदम ये नहीं सोचता कि आपने स्क्रॉल क्यों रोका, इंटेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात याद रखना, आगे काम आएगी। अब बीबीसी ने किया क्या, इन्होंने एक नया फोन ले लिया और एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट कर लिया। इसमें इन्होंने फालतू कुछ भी अनशंट सर्च नहीं करा, कुछ भी गलत टाइप भी नहीं किया। इन्होंने बस कुछ लाइफस्टाइल क्रिएटर्स को फॉलो किया था जिनके कंटेंट में थोड़ा बहुत सेक्सुअल मटेरियल होता है। ये करते ही एक हफ्ते के अंदर अंदर इनकी फीड पूरी बदलने लग गई। और शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि उनके पास एक ऐड आया जहां पे एक आदमी और औरत कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। आप समझ रहे होंगे। सिर्फ यही नहीं, बच्चे कुछ एडल्ट्स के साथ कुछ सर्टेन सिचुएशंस में इन्वॉल्व थे। एंड जस्ट सो यू नो, इंस्टाग्राम की खुद की एडवर्टाइजिंग पॉलिसी ये कहती है कि एड्स में न्यूडिटी और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट अलाउड नहीं है। तो टेक्निकली ये एड्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बट कर रहे हैं। टोटल मिला के इस अकाउंट को बहुत सारे गलत पोर्नोग्राफिक रिलेटेड एड्स दिखाए गए हैं। और इस सबके साथ कुछ एड्स तो ऐसे थे जो बच्चों के यूज को प्रमोट कर रहे थे। और मैं इनकी लैंग्वेज के बारे में भी आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। प्लेन सीधी भाषा में लिखा था, भाई बहन माँ बेटा। ये लैंग्वेज इतनी प्लेन है कि अगर कोई भी वो ऐड देखेगा तो एक सेकंड में समझ जाएगा कि आखिर क्या दिक्कत है। और हर ऐड के नीचे एक लाइन थी, क्लिक टू वॉच मोर। क्लिक करते ही आप टेलीग्राम पे पहुंचोगे और वहां पे आपको ये सामान 99 रुपीज में मिलेगा। एक सेकंड के लिए आप रुक के सोचो कि इसमें आखिर कितने लोग इन्वॉल्व हुए। किसी ने ये मटेरियल बनाया, किसी ने वो टेलीग्राम चैनल बनाया, किसी ने इंस्टाग्राम पे ऐड अकाउंट बनाया, किसी ने मेटा को पैसे दिए और मेटा के सिस्टम ने उस ऐड को अप्रूव किया, पैसे लिए और एक ऐसे इंसान को वो ऐड दिखाई गई जिसने कभी ऐसा कुछ सर्च ही नहीं किया था। ये कोई डार्क वेब नहीं है, इसके लिए आपको कुछ डाउनलोड नहीं करना। ये सब कुछ सामने हो रहा है उस ऐप में जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हो। सवाल ये है कि इंस्टाग्राम जब कहता है कि हर ऐड पब्लिश होने से पहले रिव्यू होती है, तो आखिर ऐसी एड्स को कौन रिव्यू कर रहा है? ये सब देखने के बाद बीबीसी ने इंस्टाग्राम पे जो रिपोर्ट बटन होता है वो दबा दिया और 24 घंटे बाद जवाब आया, आवर रिव्यू टीम फाउंड दैट द एडवर्टाइजर्स एड डज नॉट गो अगेंस्ट आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। रिव्यू टीम बोल रही है, यानी किसी ने तो देखा होगा और उन्हें तब भी कुछ गलत नहीं लगा। अब यहाँ पे आप मेटा की एक बार सफाई सुनो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। मेटा का कहना है कि बीबीसी के सवाल आने से पहले ही उनके एनफोर्समेंट सिस्टम्स ने कुछ एड्स और अकाउंट्स खुद पकड़ के डिसेबल कर दिए थे। चलो ठीक है, अब हम दो बातों को एक साथ रख के देखते हैं। अगर आपके सिस्टम्स काम कर रहे थे तो एक बंदे के ऐड रिपोर्ट करने के बाद भी सिस्टम ने ये लिख के क्यों भेजा कि हाँ भाई ये ऐड तो सही है। और ये कोई डिटेक्शन फेलियर थोड़ी ना है। मैनुअल रिव्यू में किसी इंसान ने उस ऐड को देखा है और फिर बोला है कि हाँ भाई ऐड सही है और पास कर दिया। और असली एक्शन जो कि पहले रिपोर्ट बटन दबते ही हो जाना चाहिए था, वो तब हुआ जब बीबीसी ने मेटा को कांटेक्ट किया। तब जाके वो एड्स डिसेबल हुई हैं, तब जाके वो अकाउंट सस्पेंड हुए हैं। और इसके बाद मेटा की ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या थी? चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन इज अ हॉरिफिक क्राइम एंड मेटा वर्क्स अग्रेसिवली टू फाइट इट। और जैसे ही ये खबर इंडिया में फैली, आईटी मिनिस्ट्री ने मेटा को समन किया और 7 दिन दिए ये एक्सप्लेन करने के लिए कि आखिर ये एड्स चले कैसे। और दूसरा मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या ये सच में पहली बार था? इसके बारे में बात करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप में से 66% लोग जो इन वीडियोस को देखते हो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो प्लीज एक बार चेक कर लेना। अगर आपने नहीं किया हो तो प्लीज कर लो। तो हम बात कर रहे थे कि क्या ये मेटा का पहली बार है। तो एक बार हम 3 साल पीछे चलते हैं, जून 2023। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स के रिसर्चर के साथ मिलकर एक इन्वेस्टिगेशन की और इन्होंने इंस्टाग्राम के रिकमेंडेशन सिस्टम के बारे में कुछ नोटिस करा। हाँ, ये वही है, सजेस्टेड फॉर यू वाला जो पेज होता है ना, वही। तो रिसर्चर्स ने जब कुछ एक्सप्लिसिट हैशटैग सर्च किए तो इंस्टाग्राम ने एक पॉपअप दिखाया। पॉपअप में बोला गया कि इन रिजल्ट्स में चाइल्ड
अब्यूज की फोटोज हो सकती हैं और ये देखना क्रिमिनल ऑफेंस होगा। अब उस पॉपअप में दो बटन्स थे, पहला गेट रिसोर्सेज और दूसरा था सी रिजल्ट्स एनीवे। तो अब जरा एक सेकंड रुको, प्लेटफॉर्म ने खुद से डिटेक्ट किया है कि आप क्या ढूंढ रहे थे और फिर प्लेटफॉर्म ने ही आपको अंदर जाने के लिए बटन भी दिया। आगे फिर रिसर्चर्स ने ऐसे 405 सेलर अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया। ये अकाउंट्स ऐसी इंफॉर्मेशन को सप्लाई कर रहे थे। इनमें से 112 अकाउंट्स को जब आप मिला दोगे तो उनके पास 22,000 फॉलोअर्स थे कंबाइंड, और कुछ अकाउंट्स तो खुद ही क्लेम कर रहे थे कि वो 12 साल के बच्चे हैं। और इनका तरीका बड़ा ही सिंपल है, ये लोग खुद चल के कभी भी ऐसा कोई कंटेंट पोस्ट नहीं करते। ये लोग मेन्यू पोस्ट करते हैं कि ये देखो, ये हमारी लिस्ट है, हमारे पास ये चीजें अवेलेबल है। और ये इसे डायरेक्ट नहीं लिखते, इस लिस्ट की जो लैंग्वेज है वो भी इमोजी बेस्ड होती है, और ये वही वाले इमोजीज हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, उनको इन्होंने कोड वर्ड्स की तरह यूज करा है। इसीलिए मेटा का जो टेक्स्ट बेस्ड मॉडरेशन है वो कभी कुछ पकड़ ही नहीं पाया, क्योंकि कभी टेक्स्ट था ही नहीं। और इस पूरी चीज पे सबसे बड़ा रिएक्शन उस आदमी का आया जो 2018 तक खुद मेटा का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था, एलेक्स स्टेमोस। उनका कहना था कि जब 3 एकेडमिक्स, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले 3 यूनिवर्सिटीज के नाम बताए थे, वो सब मिलके लिमिटेड रिसोर्सेज में ये सब अगर ढूंढ सकते हैं तो मेटा के अंदर तो अब तक अलार्म बज जाने चाहिए थे, बट नहीं होता ऐसा कुछ भी। और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी है वो इन नंबर्स में नहीं है, वो है एक औरत की कहानी। सारा एडम्स, जो कनाडा में रहती हैं और 2 बच्चों की माँ है, और उनका काम ये है कि वो इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे हो रहे चाइल्ड के खिलाफ आवाज उठा के अवेयरनेस फैलाती हैं। अब क्योंकि वो ये काम करती हैं तो उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्हें रेगुलर बेसिस पे डिस्टर्बिंग अकाउंट्स भेजते रहते हैं ताकि वो उन्हें एक्सपोज कर सके या फिर रिपोर्ट कर सके। तो फरवरी 2023 में उन्हें इनके एक फॉलोअर ने एक अकाउंट भेजा, उसका नाम था इंसेस्ट टैंडलर्स। नाम से ही क्लियर है कि ये अकाउंट क्या करता है, और इस अकाउंट पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। तो सारा ने वही किया जो उनका काम था, अकाउंट खोला, देखा और रिपोर्ट कर दिया। अब याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लाइन याद रखने को बोली थी कि एल्गोरिदम इंटेंशन नहीं देखता, वो एक्शन देखता है। तो इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद सारा के पास घबराए हुए पेरेंट्स के मैसेजेस आने लग गए, क्योंकि जब वो सारा की प्रोफाइल खोल रहे थे, जो कि चाइल्ड सेफ्टी वाली प्रोफाइल है, उस पे उन्हें इंसेस्ट टॉकर्स वाला जो पेज था वो रिकमेंड होने लग गया, जबकि सारा ने वो अकाउंट सिर्फ रिपोर्ट करने के लिए खोला था और प्लेटफॉर्म को लग रहा है कि उन्हें इस चीज में मजे आ रहे हैं। उन चंद सेकंड में एल्गोरिदम ने सिर्फ एक चीज पकड़ी कि ये बंदा इस कंटेंट पे रुका हुआ है, और क्योंकि सारा के जो फॉलोअर्स हैं वो सारा से कनेक्टेड है, तो एल्गोरिदम को लगा कि इन्हें भी इस कंटेंट में इंटरेस्ट होगा। यानी जो औरत इस चीज को रोकने का काम करती है, प्लेटफॉर्म ने उसी का यूज करके ऐसे ही कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। अब मशीन ने बिल्कुल गलत नहीं किया, मशीन ने वही किया जिसके लिए उसे बनाया गया है। बट इसके बाद फिर मेटा ने क्या किया? सबसे पहले तो इन्होंने माना कि हाँ भाई प्रॉब्लम है, और इन्होंने एक इंटरनल टास्क फोर्स भी बनाई, और इन्होंने बताया कि 2020 से 2022 के बीच इन्होंने 27 ऐसे नेटवर्क्स हटाए और हजारों हैशटैग्स ब्लॉक किए। आप इन डेट्स को सुनो, 2020 से 2022, सारा वाला इंसिडेंट हुआ था 2023 में, यानी कि इन्हें पहले से पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है। अब आप पैटर्न देखो, 2023 में उन 3 यूनिवर्सिटीज ने मिलके ये सारा नेटवर्क ढूंढा और मेटा ने एक्शन ले लिया। 2026 में बीबीसी ने एड्स ढूंढे, मेटा ने एक्शन ले लिया। 3 साल, 2 इन्वेस्टिगेशंस और एक ही प्रॉब्लम, और रिस्पॉन्स बिल्कुल सेम। दोनों बार मेटा वालों ने एक्शन तब लिया जब बाहर से आके इनको किसी ने पकड़ा है, खुद से ये कुछ नहीं करते। और इन 3 सालों के बीच में एक कहानी और भी चल रही थी, और वहां कंटेंट उतना मैटर नहीं करता, वहां बात पैसों की हो रही है। 2024 पेंसिल्वेनिया, गार्डियन करके एक न्यूज़पेपर है, बहुत पॉपुलर है। इन्होंने एक चीज रिपोर्ट करी कि एक 29 साल की औरत जेनिफर व्हीलन, इसको अरेस्ट किया गया। आरोप था ट्रैफिकिंग और 3 बच्चों का अब्यूज, जो बच्चे उसी की केयर में रहते थे और लगभग 6 साल के थे, सिर्फ 6 साल। इस पे आरोप यह था कि ये इन बच्चों का मटेरियल बनाती थी और उसके बाद उसे एक बायर को बेचती थी। और ये सारी की सारी बातचीत हो रही थी फेसबुक पे, और वीडियोस बना के फाइल्स कहां ट्रांसफर हो रही थी? फेसबुक पे। और पैसे आ रहे थे मेटा पे के थ्रू। यानी कि ये क्राइम शुरू से एंड तक, कॉन्टैक्ट, डिलीवरी, पेमेंट, सब कुछ मेटा के सर्वर्स पे हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है मेटा ने इसे पकड़ा होगा। ये सामने आया क्योंकि एक दूसरी ऐप ने पकड़ा। किक मैसेंजर करके ऐप है, उसने बायर्स को फाइल अपलोड करते हुए पकड़ा और अथॉरिटीज को रिपोर्ट किया। अब यहाँ गार्डियन ने 2 फॉर्मर मेटा कंटेंट मॉडरेटर से बात की, और उन्होंने जो बताया वो इस पूरी वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल हो सकती है। पहली बात, ये मॉडरेटर्स मेटा पे ऐसी ट्रांजैक्शंस देखते थे जिन पे इन्हें शक था कि हाँ शायद ये चाइल्ड
हैकिंग से रिलेटेड हो सकती है, लेकिन इनके पास कोई तरीका नहीं था कि ये इन पेमेंट्स को कंप्लायंस टीम तक फॉरवर्ड करके रुकवा सके। रुकवाना तो दूर की बात है, ये फ्लैग भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इन केसेस में पेमेंट्स ना बड़ी छोटी होती हैं, जैसे $100 या उससे भी कम, और इतनी छोटी ट्रांजैक्शंस मेटा के सिस्टम के अंदर रिव्यू के लिए फ्लैग नहीं होती। प्रॉब्लम ये नहीं है कि चीजें हुई नहीं, प्रॉब्लम ये है कि तरीके बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि किसी ने तो डिसाइड किया होगा ना कि जो फ्लैगिंग थ्रेशोल्ड है वो $100 ही होगा। किसी ने तो डिसाइड किया होगा ना कि कंप्लायंस और मॉडरेशन टीम के बीच में पाइपलाइन बनेगा या नहीं। ये सब अपने आप तो होता नहीं है, और अगर आप सोचोगे भी ना तो छोटी ट्रांजैक्शंस को इग्नोर करना बिजनेस के हिसाब से सही लगता है। मतलब आप कितना मॉडरेट करोगे, क्योंकि फ्रॉड जो होता है वो यूजुअली बड़ी अमाउंट्स में होता है, तो सिस्टम को एफिशिएंट रखना जरूरी है। सारी बात बिल्कुल लॉजिकल है। बस एक सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला कि चलो पैसे छोटे थे, सिस्टम ने फ्लैग नहीं करा, बट वो जो वीडियोस भेजी जा रही थी वो तो मैसेंजर पे ही थी ना। छोटी ट्रांजैक्शंस का बहाना चलो एक बार को चल जाएगा, लेकिन ये जो फाइल्स भेजी जा रही थी इनका क्या बहाना है? तो अब तक मैंने आपको जो भी बताया उसके दो एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं। पहला ये कि मेटा का स्केल इतना बड़ा है कि गलतियां हो जाती हैं, बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं और लाखों एड्स चलती हैं रोज, कोई सिस्टम परफेक्ट तो होता नहीं है। और दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि भाई ये गलती है ही नहीं, ये सिस्टम का इंटेंडेड बिहेवियर ही ऐसा है। अब ये सब ना तो मैं कंफर्म कर सकता हूं ना आप कर सकते हो, लेकिन हमसे ज्यादा क्रेडिबल होगा कि कोई मेटा के अंदर का बंदा बोले, और इस बंदे का नाम है ब्रायन बोलैंड, क्योंकि इन्होंने मेटा में लगभग 11 साल निकाले। ये इतने सीनियर थे कि एड्स का बिजनेस जो है वो इनके अंडर ही आता था। और जब बीबीसी इनके पास गई तो इनका जो रिएक्शन था वो 2 वर्ड्स का था। इन्होंने कहा कि हाँ ये बहुत हॉरिफाइंग है लेकिन सरप्राइजिंग नहीं है। उनका पॉइंट ये है कि एल्गोरिदम का जो डिजाइन है ना वो ही ऐसा है कि वो आपको एक्सट्रीम कंटेंट तक पुश करता है। इसलिए नहीं कि किसी ने कोड में लिखा है कि हाँ भाई लोगों को एक्सट्रीम कंटेंट दिखाओ, इसलिए क्योंकि लोग एक्सट्रीम कंटेंट पे रुकते हैं और एल्गोरिदम को सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि भाई रुक जाओ। इसीलिए मैं तीसरी बार कह रहा हूं, एल्गोरिदम इंटेंशन नहीं देखता। प्रॉब्लम ये है कि जब कंपनी इस मशीन को रिस्पॉन्सिबली कंट्रोल नहीं करती और रेवेन्यू और क्लिक्स के पीछे भागती है तो एंड रिजल्ट यही निकलेगा ना। मशीन गलत थोड़ी ना है, मशीन को किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज करना है उसका लिया हुआ डिसीजन गलत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बोलांड के अपने करियर से आती है, अपने शुरुआती दिनों में इन्होंने खुद एक ऐसे प्रोजेक्ट को लीड किया था जिसमें सेफ्टी के लिए कंपनी को अपना एक रेवेन्यू का पार्ट छोड़ना था, और कंपनी ने जेन्युइनली छोड़ा था। इसका मतलब कि ये चीज अभी भी पॉसिबल है, बट मेटा उस बात को अब चूज नहीं करता। और बोलांड खुद कंपनी छोड़ के निकले थे। उनका कहना है कि इन्होंने कंपनी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि कंपनी को अपने यूजर्स की परवाह है ही नहीं। और जब इनसे पूछा गया कि क्या ये ठीक हो सकता है तो इनका जवाब था कि जकरबर्ग के रहते तो ये नहीं होगा। और इस सब पे मेटा का जवाब आप अब तक जानते होंगे, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन इज अ हॉरिफिक क्राइम एंड मेटा वर्क्स एग्रेसिवली टू फाइट। और ये सब सिर्फ इनकी ऐप के साथ थोड़ी ना है, इनके हार्डवेयर प्रोडक्ट्स जैसे कि मेटा ग्लासेस जो इन्होंने 7 मिलियन बेच दिए हैं, अगर उसमें ऐसा कुछ हो जाए तो प्राइवेसी की धज्जियां उड़ जाएंगी, और उड़ भी रही। तो हुआ यूं कि एक कपल की वीडियो सामने आई जहां कुछ एक्सप्लिसिट सीन्स मेटा ग्लासेस ने रिकॉर्ड कर लिए। अब याद रखना ये इन्होंने खुद रिकॉर्ड नहीं किए, ग्लासेस इन्होंने उतार के रखे थे तो उन्हें स्टैंड बाय मोड पे चले जाना चाहिए था, बट वो नहीं गए और उन ग्लासेस ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। अब आप पूछोगे कि आखिर ये चीज पता कैसे चली? वो जो वीडियो रिकॉर्ड हुई थी वो मिली मेटा के एक सब कॉन्ट्रैक्टर के पास केनिया में। अब मैं आपको समझाता हूँ कि वो उस कॉन्ट्रैक्टर के पास पहुंची कैसे। बात यह है कि मेटा की एआई पॉलिसी में लिखा हुआ है कि जो भी डेटा इनके ग्लासेस रिकॉर्ड करते हैं वो इनके मेटा एआई को ट्रेन करने में यूज होता है, और ये डेटा जाता है इनके कॉन्ट्रैक्टर्स के पास। ये कॉन्ट्रैक्टर्स पहले उसे लेबल करते हैं और फिर एआई को ट्रेन करते हैं। शॉकिंग बात यह है कि मेटा के ग्लासेस में जब आप मैन्युअली रिकॉर्ड करते हो तो क्या होता है, यहाँ पे एक लाइट जलती है जिससे पता लग जाता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है। लेकिन अगर आप हे मेटा बोल के एआई से सवाल पूछते हो तब ये ग्लासेस वॉइस के हिसाब से टेक्स्ट, इमेज और कभी-कभी वीडियो रिकॉर्ड भी कर लेता है, और ये यूजर को बताते भी नहीं है और ना ही कोई वार्निंग लाइट ऑन होती है। मतलब ना तो आपको पता कि रिकॉर्डिंग हो रही है, ना सामने वाले को पता कि उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। और इसी चक्कर में इन्होंने काफी कुछ रिकॉर्ड कर रखा है, जैसे इंटीमेट मूवमेंट्स और बैंक कार्ड्स। और सिर्फ वीडियो नहीं, जो भी वर्कर्स एआई की ट्रांसक्रिप्शंस चेक करते थे उन्होंने प्राइवेट चैट्स पढ़ी हैं और काफी सारी प्रोटेस्ट रिलेटेड डिटेल्स भी लोगों की पर्सनल थी वो पढ़ी हैं। और मेटा यहाँ पे रुका नहीं। फाइनेंशियल टाइम्स और गिज़मोडो की एक रिपोर्ट के हिसाब से मेटा एक नया प्रोटोटाइप बना रहा है जिसे ये सुपर सेंसिंग ग्लासेस बोल रहे हैं। और मजे की बात यह है कि ये ग्लासेस कंटिन्यूअसली वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, हर एक सेकंड ऑडियो वीडियो, बिल्कुल एक डैश कैम की तरह। और वो जो एलईडी वार्निंग लाइट है जो मेटा ग्लासेस में मिलती है वो शायद इसमें होगी ही नहीं। तो मतलब ना आपको पता चलेगा ना सामने वाले को पता चलेगा कि कब रिकॉर्डिंग होगी। तो अब ये एक सवाल है कि आखिर हम क्या करें?
करें। कुछ 2-3 चीजें हैं जो हम अपनी प्राइवेसी को सेव करने के लिए अब भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप 2 चीजें समझ लो क्योंकि इसी के अराउंड सब कुछ रिवॉल्व करता है। पहला है मेटा पिक्सल। ये एक छोटा सा इनविजिबल कोड है जो इंटरनेट की लाखों वेबसाइट्स पे लगा होता है। ये देखता रहता है कि आप कहां रुके, क्या देखा या आप क्या खरीदने का सोच रहे हो, और ये सारा डेटा कलेक्ट करके मेटा को भेजता रहता है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप इंस्टाग्राम चला रहे हो या फेसबुक चला रहे हो, आप रैंडम वेबसाइट पे होगे, वो डेटा भी इनके पास जा सकता है। दूसरी जो चीज होती है वो है शैडो प्रोफाइल। मान लो आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट है ही नहीं, फिर भी मेटा के पास आपका एक प्रोफाइल है जो आपके फोन, ब्राउजिंग या फिर दूसरे की कॉन्टैक्ट लिस्ट से बनता है। यानी अगर आप उनके प्लेटफॉर्म पे हो भी नहीं तब भी वो आपके बारे में डेटा जमा करते रहते हैं। अब ये क्लियर है, तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर करना क्या है। सबसे पहले तो हमें मेटा की ये जो ट्रैकिंग है उसे बंद करना है। इसके लिए आप फेसबुक ऐप खोलो, अपनी प्रोफाइल में जाओ, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, फिर सेटिंग्स और वहां ढूंढो एक्टिविटी ऑफ मेटा टेक्नोलॉजीज। यहाँ से आप सारी ट्रैकिंग देख भी सकते हो, क्लियर भी कर सकते हो और आगे के लिए बंद भी कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि फेसबुक का इन ऐप ब्राउजर कभी यूज मत करो। जब भी आप लिंक खोलो उसे आप अपने नॉर्मल ब्राउजर में खोलो। इंस्टाग्राम के लिए भी सेम चीज वैलिड है। तीसरा, जो वेबसाइट्स मेटा पिक्सल यूज करती हैं उन्हें बंद करने के लिए प्राइवेसी फोकस ब्राउजर्स या फिर एक्सटेंशंस यूज कर लो। और अगर चेक करना चाहते हो कि कोई वेबसाइट आपको ट्रैक कर रही है या नहीं, तो मार्कअप का एक फ्री टूल है ब्लैक लाइट, जहां किसी भी साइट को डाल के देख सकते हो कि उस पे कौन से ट्रैकर्स लगे हैं। और आखिरी बात, सेटिंग्स में जाके ऐड पर्सनलाइजेशन को ऑफ कर दो। बट इसके अलावा मैंने आपको इस वीडियो में जो भी दिखाया है उसको ऑफ करने का कोई सेटिंग्स टॉगल नहीं है। आप ऐड पर्सनलाइजेशन ऑफ कर सकते हो, आप ट्रैकिंग ऑफ कर सकते हो, ये सब तो करना ही चाहिए, लेकिन हमारी साइड से कुछ भी करने से वो ऐड अप्रूव होने से नहीं रुक सकते। वो डिसीजन आपके या मेरे फोन के अंदर नहीं होता, वो मेटा के अंदर होता है। और जो चीज इस पूरी वीडियो में सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल है वो ये है कि हमें पता है कि क्या काम करता है। 2023 में काम क्या आया? जब रिसर्चर्स ने सब कुछ पब्लिक कर दिया, एक्शन हुआ। 2026 में क्या काम आया? बीबीसी ने प्रेस टीम को कॉल कर दिया, एक्शन हुआ। विलन केस में क्या काम आया? एक दूसरी कंपनी ने रिपोर्ट कर दिया, एक्शन हुआ। 3 अलग केसेस और तीनों में सिस्टम ने अपने आप से कुछ नहीं किया। हर बार बाहर से धक्का लगाना पड़ता है। वो जो रिपोर्ट बटन ये लोग देते हैं वो एक बार भी काम नहीं आया। तो जितना मैंने समझा है और ऑब्जर्व किया है वो ये है कि मेटा की जो सेफ्टी है ना, वो एक रिएक्टिव सिस्टम है। ये लोग तब एक्टिवेट होते हैं जब इन्हें कोई देख रहा हो। इसलिए इंडिया का मेटा को समन करना मैटर करता है, इसलिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री मैटर करती है, इसीलिए ये वीडियो भी मैटर करता है। मुझे नहीं पता यूट्यूब इसको किस तरीके से देखेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ ही होती हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट बनाना इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आप इस सब के बारे में बात करो, क्योंकि वो भी मैटर करता है। अटेंशन इस कंपनी के लिए सबसे ज्यादा मतलब रखने वाली करेंसी है। ये उससे कमाते भी हैं और उसी से डरते भी हैं।